मेरा अगला सवाल है और वो ये है कि आप कहते हैं उनमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी ने भी कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम कौन होगा, और उसके बाद कंफ्यूजन तो बहुत फैला है। नहीं। कहा यह जा रहा है कि वोट लेने के लिए आप नीतीश जी को साथ रखे हुए हैं, सीएम वो नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज आप अनुभव आप कीजिए, इतिहास के पन्ने में सीखिए। 2000 में नीतीश कुमार जी के पास कितने विधायक थे? 34। हमारे विधायक 70 थे, तब भी हमने समर्थन दिया था और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी को समझाया जा सकता था। वे स्वयं भाषणों में कहते हैं कि अटल जी ने हमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। और आज भी 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को जब 43 सीटें आई तो नीतीश जी ने मना कर दिया। भाजपा के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, नीतीश कुमार जी ही कप्तान होंगे। पूरा भाजपा ने माना। हमारे यहां गलतफहमी नहीं है, हम बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार से समझौता कर। हमारे कार्यकर्ताओं में जो हमारे यहां मंडल अध्यक्ष होता है ना, वो भी लालू परिवार से अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी गारंटी देता हूं। जो प्रखंड लेवल का हमारा अध्यक्ष है वो इससे बेटर मुख्यमंत्री होगा, इसलिए गलतफहमी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अच्छे काम किए हैं, बिहार का विकास किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। पर उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता है और कहा जाता है वो डमी सीएम है, सरकार आप चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। और ये आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं, ये आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं, और एक तरीके से नैरेटिव बनाने का जोरदार प्रयास किया जाए। 1 साल पहले तक तेजस्वी यादव उनकी सरकार में शामिल थे। क्या बोलते थे? इनसे अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, यही ना कहते थे 1 ही साल पहले। प्रशांत किशोर जी तो उनके पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उनके लिए तो पिता तुल्य। देखिए, राजनीति में जब ना पक्ष में बैठिएगा तो ना ही कहना पड़ेगा। तो वो बेचारे ना कह रहे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, राजनीति में स्पष्ट है, जो विरोधी है वो विरोध करेंगे। जनता सब जानती है, बिहार में काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, एनडीए सरकार ने काम किया है, ये आगे भी जारी जनता के आशीर्वाद से होगा। पर प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि अब लालू नीति सेहरा से बाहर निकालना है बिहार को, क्योंकि बिहार को वो नहीं मिला जिसका बिहार हकदार है। मैं इससे आगे सवाल आपसे करना चाहूँगा। प्रशांत किशोर जी आपके कई नेताओं पे अटैक करते हैं, आप लोग डिफेंसिव क्यों रहते हैं? नहीं, दिलीप जायसवाल को वो मूर्छित बताते हैं, आपके बारे में कहते हैं कि वो हमें भाई कहें। जी हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं, देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है, बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। कहां से लाया? किसका पूछ रहे हो? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, उनको भी कांग्रेस या भाजपा के ही नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। वो पार्टी का कोई सिद्धांत है क्या? देखिए, कोई सिद्धांत वाली पार्टी नहीं है ये पूरी तरह सौदागर है, सौदा करने आया है। देखिए, 20 साल 25 साल खटने पड़ते हैं। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में आए तो उसके पहले जेल यात्रा देखा उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व देखा। नीतीश कुमार पिछले 50 साल से बिहार की राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आपको दिखेगा जिसने 74 की लाठियां भी खाई, जेल के अंदर भी रहा, और बिहार को संपूर्ण विकास की ओर रास्ते पर ले जाने का काम। इसलिए अगला 20 साल इंतजार करने दीजिए, 20 साल मेहनत करने दीजिए। देखिए, ये क्षणिक में बिहार की सत्ता नहीं बदलती, मेहनत कीजिए ना। लोगों को ये डर है कि चुनाव के बाद तो भाग नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, ये जो नया पार्टी है जिसको अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो पटिया आदमियां भाग कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना है जी? रहियो रहा है दूसरे के घर में। अपना घर रहे तब तो पता खोजने जाएंगे, किस पता पे खोजेंगे?
देखिए ये ऐसे लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं और चले जाते हैं, और मैं तो 30 साल से देख रहा हूं जिस तरह की बोली वो बोल रहे हैं, वो हमारे यहां अपराधी उस तरह का बोलते हैं। मेरा स्पष्ट है, लालू जी छोड़कर, इलियास हुसैन जी को छोड़कर यहां पंजीकृत अपराधी तो कोई है नहीं। कोर्ट लड़ो, केस लड़ो, किसी ने अपराध किया है उसको जेल जाना चाहिए, और न्यायपालिका इसके लिए बैठी है। कोई तुम तय नहीं कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? अराजकता नहीं फैल सकता है, ये कानून का राज वाला राज है। ये गुंडागर्दी से चलता है क्या? हम लोग लालू प्रसाद के अत्याचार से बिहार की राजनीति में आए, वो दिन भी देखा। लालू जी को भी जनता ने घर बैठा दिया। आगे भी जो अराजकता फैलाने का काम करेगा, जनता उसको घर में बैठा देगी। क्या बोली बोल रहे हैं आप? आपको बोली समझना चाहिए। बिहारी है, बिहार की अस्मिता है यार। क्या बोल रहे हैं आप? बोलने के पहले समझना चाहिए। देखिए मेरा मानना है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करिए आप, उसके क्या रिकॉर्ड है? मंगल पांडे जी पे कह दिया एगो फ्लैट खरीद लिए। अरे भैया पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, एगो फ्लैट खरीदा, उसके इनकम टैक्स का काम है, उसको नोटिस दीजिए। इनकम टैक्स को जांच कर रहा है ना। हु आर यू? यू आर जस्ट ए वन पॉलिटिशियन। आपका काम है मुद्दे को उठाना, बिहार के विकास के मुद्दे को उठाना। दिलीप जायसवाल मालिक हो सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड। दिलीप जायसवाल मालिक नहीं हो सकते हैं, और किसी भी ट्रस्ट में नहीं हो सकता। बेसिकली इन लोगों को आदत है ट्रस्ट का पैसा खाने का। ये लोग बेचारा ट्रस्ट का पैसा खा रहा है। पर एक बात तो सामने दिखाई पड़ा, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। अरे मैं बोलता ही हूं। पर दिलीप जायसवाल को डिफेंड करने बड़े नेता नहीं आए। क्यों करना? मैं कह रहा हूं, पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, कोई ट्रस्ट का मालिक कैसे हो सकता है भाई? मतलब ज्ञान भी नहीं है, क्यों जवाब देना भाई? जनता समझती है कि इसको पता ही नहीं है बेचारे, क्योंकि वो ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, इसलिए दूसरे को भी लगता है। अब ऐसा पार्टी का नेता है जो पार्टी के किसी पद पर नहीं है। अब सुनिए, क्या बात करना, आप लोग चर्चा करके ये इंटेंशन दिखाते हैं कि कहीं पेड वेड नहीं ना किया है आपके टीवी 9 को। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, देखिए टीवी 9 पूरी तरह ये बिहार पैसे से चलने वाला बिहार नहीं है। बिहार लोकतंत्र से चलता है। यहाँ कांग्रेस को भी उखाड़ कर फेंका, लालू जी को भी उखाड़ के फेंका, इसलिए जो आएगा जनता सब समझती है।